So n is congruent to r, that is congruent to ti mod m. Now since for all I can say that 1 that is less than or equals to I, which is less than or equals to k, am a some number that is equals to 1, then there exists a unique number, I can say that L, then y like this. Okay, for all I can say ai is congruent to, I can say, ti in modulo m. So that means कि therefore I can say that k is less than or equals to phi of m. Similarly from this I can say that phi of m is less than or equals to k, so this implies k that is equals to phi of m. So that means कि यहाँ पे जब मैंने लेट किया कि b जो है वो मेरे पास कोई सा भी इंटीजर है और सच दैट कि मेरे पास n और m का GCD जो है वो मेरे पास क्या है, दैट इज़ इक्वल्स टू 1. ठीक है, देन बाय डेवियन एल्गोरिथम मेरे पास n जो है वो, सॉरी दिस इज बेसिकली दी n. ठीक है, देन बाय दी डेवियन एल्गोरिथम आई कैन से दैट n दैट इज इक्वल्स टू m क्यूब प्लस r, और r जो है वो किस तरह का, दैट इज़ लेस देन m. ठीक है, अब यहाँ पे वो बता रहा है क्वालिटी के क्वेश्चन जो है वो ज़ीरो होगा अगर n लेस देन m हो, और अगर मेरे पास जो है n इज़ ग्रेटर देन m है तब मेरे पास क्वेश्चन q की वैल्यू दैट इज़ ग्रेटर एंड इक्वल्स टू 1 आएगा. ऑल्सो जो है मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ कि मेरे पास r जो है फ्रॉम दिस कह सकती हूँ कि r विथ m जो है इसका रिजल्ट जो है GCD किसके इक्वल आ जाएगा 1. दैट मीन्स कि r अगर मैं ले लूँ कि इक्वल्स टू ti अगर ले लूँ, ठीक है, फॉर सम i के, और i किस तरह का है, दैट इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू phi ऑफ m. ठीक है, अब मैं यहाँ पे ये जो नंबर्स मैंने लिए थे इसके अकॉर्डिंगली मैं ले रही हूँ कि i जो है वो किस तरह का है मेरे पास, दैट इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू phi ऑफ m. ठीक है, तो मेरे पास ये रिज़ल्ट है. तो दैट मीन्स कि ये जो n है, ये जो यहाँ पे मैंने बात की कि वो किस तरह के, वो r है, और r जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, ti इसके मेरे पास इक्वल है. तो दैट मीन्स कि ti जो है वो कंग्रेंट टू है r, और r जो है वो मेरे पास क्या है, कंग्रेंट टू n है, किसके अंदर, इन मॉडुलो m के अंदर. फिर फर्दर क्या है कि सेंस, अब यहाँ से ये जो टर्म हमने यहाँ पे की थी कि सेंस आई कैन से दैट कि हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है कि k किसके इक्वल है, phi ऑफ m के. सो सिंस आई कैन से दैट फॉर i जो है वो मेरे पास किस तरह का है, दैट इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू सम k, देन a ऑफ m दैट इज़ इक्वल्स टू 1, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर आई कैन से l. So 1 that is less than and equals to L, that is less than and equals to some phi of m. So that means AI is congruent to TI like this in modulo m. So this implies that K is less than and equals to phi of m. So similarly कि मेरे पास अगर मैं इधर phi of m लूँ इस केस के along, तो मेरे पास मैं इस तरह से लिख सकती हूँ दैट phi of m is, I can say that is less than and equals to k like this. कि अगर मेरे पास ये क्या है कि 1 लेस देन एंड इक्वल्स टू i है विच इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू phi ऑफ m. अगर ये केस ले लूँ तो इसके थ्रू मैं कह सकती हूँ दैट phi ऑफ m जो है दैट इज़ लेस देन एंड इक्वल्स टू k. एंड फ्रॉम दिस एंड दिस two equations I can say that, or this implies that k is equals to phi of m. So this is the proof of this theorem that if a1 a2 up to so on a k is a reduced residue system modulo m, then मेरे पास k जो है किसके इक्वल है, k that is equals to phi of m.